ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, पापनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। My dear students, you are welcome in the classes of biology for class 9. We were studying why do we fall ill, and in this chapter we have discussed what is health, and you are given some examples of diseases and how do we suffer from these diseases. I hope you have been made the list of diseases and you have found out why these diseases are caused. प्यारे भैया बहनों, मुझे विश्वास है आपने हम बीमार क्यों पड़ते हैं इस पाठ को पढ़ते हुए आपने रोगों की, बीमारियों की सूची बनाई होगी और साथ ही आपने आसपास का अवलोकन करते हुए, अध्ययन करते हुए आपने नोट किया होगा कि वो सारी बीमारियां हमें कैसे होती हैं। जैसा कि कुछ उदाहरणों में भी दिया गया था और आपने जो सूची बनाई है उस आधार पर हम आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में हम बीमार क्यों पड़ते हैं। पुनः कुछ बीमारियों की चर्चा करूंगा, आप अपने सूची से उसका मिलान करेंगे। You will compare with the list you have made and think about it. There is a disease, typhoid. This disease is caused by Salmonella typhi and some other bacteria. But how a person becomes sick and he suffers typhoid? Yes, you have made the list that when a person takes a spoiled food and water, that causes टाइफाइड। टाइफाइड यानी कि आंत्र ज्वर, मोती झरा, सन्निपात ज्वर, ऐसे अनेक नाम हैं इसके। और इस बीमारी में व्यक्ति का पूरा एलिमेंटरी कनाल प्रभावित होता है, पूरा गट प्रभावित होता है। उसके अंदर कुछ धीरे धीरे वैसे ही इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं और छोटे छोटे फोड़े जैसे हो जाते हैं, जैसे मुंह में जब छाले पड़ते हैं आपने देखा होगा, वैसी स्थिति धीरे धीरे पूरे एलिमेंटरी कैनाल की हो जाती है। एक दूसरी बीमारी है हैजा, कॉलेरा, एंड दिस इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी।
पर ये कॉलरा किसी को होता क्यों और कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति दूषित पानी का उपयोग करता है, गंदे पानी का उपयोग करता है, और ऐसा कोई रोगी है और उस रोगी का जो मल बाहर कहीं पड़ा हुआ है उस पर मक्खी बैठती है और वो मक्खी आपके खाने पीने की चीज़ों पर बैठती है और वो चीज़ें आप खा लेते हैं तो आप बीमार पड़ते हैं, आपको कॉलरा हो जाता है। एक बहुत कॉमन बीमारी है टीबी, वेरी कॉमन डिजीज इज नाउ tuberculosis. There are many types of tuberculosis, that is bone TB, intestinal TB, brain TB. There are different types of tuberculosis, but the common most is pulmonary TB, फेफड़े का टीबी, ये बहुत कॉमन है। The cause is Mycobacterium tuberculosis. अब ये बैक्टीरिया किसी व्यक्ति को उसके अंदर टीबी कैसे पैदा करता है? किसी न किसी तरीके से वह व्यक्ति के शरीर में जब प्रवेश करता है तो संबंधित अंगों को आक्रांत करता है। A common person who is suffering from pulmonary TB, that is affected and it causes cough, fever. When the sick coughs, the bacteria comes out in the air and a person who is near inhales and he acquires tuberculosis. But it is not caused only by this infection, but it is also caused due to malnutrition. कुपोषण के कारण भी टीबी होती है और यही कारण है कि उन गरीब देशों में, इन गरीब इलाकों में जहाँ पर लोग गरीबी में जीते हैं और वहाँ जहाँ पर कोल माइंस वगैरह हैं, जहाँ पर एटमॉस्फेयर में बहुत डस्ट होता है, चाहे कोयले का डस्ट हो, चाहे वो सीमेंट का डस्ट हो, चूने का डस्ट हो, ऐसे एनवायरनमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं उनको टीबी हो जाता है, ख़ासतौर से लंग्स टीबी, पल्मोनरी टीबी। एक बीमारी है डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस, चीनी की बीमारी, मधुमेह। What is the cause of disease? In some cases it is acquired from parents, जिनके माता पिता डायबिटीज़ से ग्रस्त होते हैं वो भी अपने जीवन में देर सवेर डायबिटीज़ से ग्रस्त हो जाते हैं और कभी कभी तो इनबॉर्न बचपन से ही डायबिटीज़ की शिकायत मिलती है। तो एक कारण तो यहाँ डायबिटीज़ का हो गया कि वो आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता से आया है, और दूसरा कारण क्या है, व्यक्ति फिज़िकल वर्क नहीं करता, शारीरिक परिश्रम नहीं करता, बैठे बैठे काम करता है, खाने में कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, व्यक्ति तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है। तो इन कारणों से भी डायबिटीज़ होता है। अगर हम इन थोड़ी सी बीमारियों पर चर्चा करें, और आपने तो एक अच्छी खासी सूची बनाई हुई होगी, उस पर भी विचार करिए, तो हम पाते हैं कि मूलतः दो ही कारण हैं इन सारे रोगों के। और इस बात को श्रीमद् भगवद गीता में
भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा है। रोग या अस्वस्थ होना दुख है। इस दुख का कारण क्या है? व्यक्ति के अस्वस्थ होने का, व्यक्ति के दुखी होने का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में सुनिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये दुख के कारण क्या क्या हैं? आहार और विहार ठीक नहीं होना। अगर आहार विहार ठीक है तो दुख नहीं होगा, व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होगा। पर केवल आहार, अब इसमें कुछ सहयोगी चीज़ें जोड़ी गई हैं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी कि व्यक्ति की जो चेष्टाएं हैं, जो उसके इफ़र्ट्स हैं, जो उसके प्रयास हैं, जो उसके कार्य हैं, वह भी ठीक होने चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो भी रोग होगा, तभी दुख होगा। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न आदमी सोते समय दिखता है, यानी कि निद्रा, नींद, सोना। आदमी कितनी देर सोता है और उसके सोने का क्वालिटी क्या है। और जागना, सोना और जागना, अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम समराइज़ करें तो इन सारी चीज़ों को दो श्रेणियों में हम शामिल कर सकते हैं। पहला है आहार, भोजन, फूड, और दूसरा है विहार, यानी कि हमारा हैबिट। तो ये हमारे फूड एंड हैबिट्स, ये दो ही चीज़ें हैं जिनसे ये सारे के सारे रोग होते हैं। अब आप सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा विचार करिए कि हम क्या शरीर है केवल? नहीं। WHO ने भी माना कि हम केवल शरीर नहीं है, तभी तो उसने शरीर के साथ मन की भी बात की है, फिजिकल के साथ मेंटल भी कहा। तो हमारे शरीर का आहार वो चीज़ें हैं जो हम इस मुख से खाते पीते हैं, जिसको सामान्य तौर पे हम भोजन कहते हैं, फूड कहते हैं, डाइट कहते हैं। लेकिन हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम विभिन्न प्रकार का रस लेते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें लेते हैं। और उनमें से एक है जिह्वा, वो रस लेती है। और इसके द्वारा जब हम भिन्न प्रकार की चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन को मिलती हैं, माइंड को मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे मन को प्रभावित करती हैं। ये सब भी आहार का हिस्सा है। तो हम जैसा भोजन करते हैं और जिस प्रकार के ये अन्य विषय अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं, दीज ऑल मेक आवर फूड। और हम वो भोजन कैसे लेते हैं, कहाँ लेते हैं, कब लेते हैं, हम कब जगते हैं, कब सोते हैं, किस क्वालिटी की नींद में सोते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम भोजन करने के पहले हाथ धोते हैं कि नहीं धोते हैं, हम बाहर से आते हैं तो गंदगी लिए हुए घर के अंदर चले आते हैं, हम अपने कपड़े साफ़ स्वच्छ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम एक बिंदु में अगर एक शब्द में कहना चाहते हैं, ये विषय है विहार का, ये है हमारे हैबिट का।
आप इन पर विचार करिए, स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा आहार और विहार यही दो मूल चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य का आधार हैं। अगर हमारा आहार सही है, अगर हमारा विहार सही है, हमारे फूड सही हैं और हमारे हैबिट सही हैं, हम अस्वस्थ नहीं हो सकते हैं, हम बीमार नहीं हो सकते हैं, न मन से न तन से। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने फूड एंड हैबिट्स, इन दो चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना होगा, विचार करना होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब इन दो बिंदुओं पर विचार करते हुए आज अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या आपके फूड्स और हैबिट्स कहीं आप इसमें कहीं चूक रहे हैं, कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। अगर हाँ तो उनको ठीक करिए। और फिर हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेज़, रोगों को श्रेणीबद्ध करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को शुभकामनाएं। आप मन लगा के पढ़िए, बी हैप्पी एंड डू हार्ड वर्क इन स्टडीज़ एंड coordinate yourself with your environment, society. Thank you. Have a nice day.